है, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। उनकी पारंपरिक सीट है और लगातार वहां से हुड्डा परिवार जीतता आया है, तो कोई बहुत आश्चर्य वाली खबर नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला से आगे चलते हुए, अवधेश जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने रिकॉर्ड बनाते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा इस बार। जिस ढंग से उनके लिए काम किया है उनके लोगों ने, तो वो इस बार बहुत मेहनत किया है। उनके पास धन भी है, उनके प्रभाव भी है, ब्यूरोक्रेसी में है। और बीजेपी में दो चीजें जो गड़बड़ हुई, एक तो ब्यूरोक्रेसी और गजटेड रैंक के सरकारी अफसर जो स्टेट के भी, तो वो इनके विरुद्ध लगभग 3 साल से वो बीजेपी सरकार के विरुद्ध काम कर रहे थे। और अरे भाई बीच में कुछ काम ही नहीं किया। अरे 10 साल एक सेकंड, आप एक चीज आप कह काहे रहे हैं कूद पड़ते हैं भाई, आप ही की बात कर रहे हैं ना। अरे भाई कास्ट की बात जो आप जो कह रहे हैं, कास्ट समीकरण से नहीं, आप ही की बात मैं कर दे रहा हूं, फिर भी आपको समस्या है कि आप काहे को आ रहे हैं। बीजेपी जो है वहां पे हारी है, वहां की जनता के साथ धोखा किया है उन्होंने। वहां पे 10 साल उन्होंने जनता को हो गया ना, उठक दिया, तभी तो पीछे है। बट ये नहीं कि कास्ट समीकरण, इसलिए हमें लगता है कि वहां सब मिलजुल कर, अरे राहुल गांधी जाति कर रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ के पिटवा दे रहे हैं, पत्रकारों पर हमले हो जा रहे हैं। जाति पूछने के बाद फिर रोकना पड़ता है कि मारो नहीं। ये खतरनाक स्थिति है। देश के इतने बड़े नेता हैं और जाति जाति करके इस देश को एक जातियों में फिर से बिखरने, बीजेपी अपना हिंदुत्व को थोड़ा सा उसका स्वर कमजोर करने से जो जातीय पहचान फिर से उभर रही है स्टेट्स में, देश में, वो अत्यंत ही चिंता। हरियाणा में 16 और 29 का आंकड़ा चल रहा है और हरियाणा में कोई दूसरी पार्टी इस वक्त खड़ी होती दिख नहीं रही। यानी ये सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला दिख रहा है। और जो बीजेपी की उम्मीद रही होगी कि हरियाणा में बीजेपी जो है शायद अगर दूसरे लोगों में वोट बढ़ जाए एंटी इनकम्बेंसी वाला, तो शायद बीजेपी को फायदा हो, वो तस्वीर इस वक्त नहीं दिख रही। बीजेपी के रविंद्र रैना नौशेरा सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं, तो जम्मू में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। नगरोटा से बीजेपी के देवेंद्र राणा आगे चल रहे हैं। और अगर आप जम्मू कश्मीर में देखें, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 14 सीट पर आगे, बीजेपी 10 और अन्य 3। ये 3 जो हैं अन्य, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर हंग असेंबली की तरफ जा सकता है, इसकी उम्मीद पहले भी थी और शुरुआती रुझान भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी एकदम तेजी से आगे लीड लेती हुई नहीं दिख रही। हरियाणा में अगर आप देखें, आधी सीटों के रुझान आ चुके हैं और आधी सीटों के रुझान में कांग्रेस 29 और बीजेपी 16 है। अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं तो कांग्रेस आसानी से हरियाणा में सरकार बना लेगी, ये शुरुआती रुझान इशारा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित कुमार भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित। शांत, मैं ये कह रहा हूं कि अब हरियाणा चुनाव के दौरान जो बात हो रही है कि कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, मुझे लगता है उससे ज्यादा जो असर था कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो नाराजगी थी, उसका नतीजा ये था कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मनोहर लाल खट्टर को अलग रखा गया, यहां तक कि पोस्टर में उनको जगह नहीं दी गई। मुझे लगता है कि जो वहां पे नाराजगी जो थी वो मनोहर लाल खट्टर से पर्सनली बहुत ज्यादा थी। दूसरी बात, जो अग्निवीर जो है उसका भी असर पड़ा, लेकिन लीडरशिप को लेकर जो एक नाराजगी थी, भले आप बात कीजिए कि जाट समुदाय पूरा समर्थन कर गया सब कुछ है, लेकिन जो 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी था वो इतना ज्यादा था कि वो बड़ा फैक्टर था। मुझे लगता है चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर अगर जो बीजेपी के खिलाफ गया वो मनोहर लाल खट्टर का चेहरा था, उनका काम था, जिसको लेकर खुलकर लोग, जनता जो थी, अगर आप जाइए तो सबसे बड़ी नाराजगी मनोहर लाल खट्टर से थी और जिसको कम समय मिला सैनिकों जो उसको पाट नहीं पाए, तो वो बड़ा फैक्टर था मुझे लगता है, जो एक नतीजों में आपको खुलकर दिख रहा है। केजी सुरेश साहब, आपको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो नाराजगी थी, ये जब 2019 में नतीजे आए तब भी चर्चा का विषय बना था, फिर भी उनको सीएम बनाना और सीएम पद से हटाने में बहुत टाइम लगा, और फिर जब आप उनको सेंटर में लेकर आ गए तो भी एक मैसेज था कि भाई वहां से हटाएं, लेकिन इनको यहाँ पर एक सीट या एक अच्छा मंत्रालय दिया गया है, उन पर जिम्मेदारी दी गई है, तो वो भी शायद बहुत अच्छा नहीं गया हरियाणा में। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि एक तो देखिए, आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री के बहुत करीबी मित्र भी रहे हैं वो, और एक अच्छे संगठनकर्ता तो रहे ही हैं वो। और उस दृष्टि से जो पहला जो चुनाव था जिसमें बीजेपी को बहुमत मिली, उसमें उनकी बड़ी अहम भूमिका भी रही है संगठन के दृष्टि से, और उनका जो है उपयोग करना जो है वो कोई गलत बात नहीं था। यहाँ मुद्दे कुछ और थे, विषय कुछ और था। इसमें कहीं अभी अवधेश जी ने बताया जाट समाज के बारे में, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की विफलता रही है उस समाज के विश्वास को जीतने में। समरसता की बात करते हुए, बाकी सब समाज को साथ में लेते चलते हुए, ये एक मैसेज कहीं ना कहीं ये
सफलता से वो लोग नहीं पहुंचा पाए कि हम सबको साथ लेकर और देखिए एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आती हुई, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में बडगाम और गांदरबल दोनों सीट पर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आती हुई, उमर अब्दुल्ला जिन्होंने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी थी कि भाई अब आप इसकी इज्जत बचाइए, ऐसी हालत कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की हो गई थी। अब वो बताया जा रहा है कि बडगाम और गांदरबल दोनों सीटों पर उमर अब्दुल्ला शुरुआती रुझानों में आगे चलते दिख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आती हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुकाबला बहुत रोचक। आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 19 और बीजेपी 16 सीट पर आगे और पीडीपी 2, अन्य के खाते में 4 सीट। अभी आधे सीटों के रुझान नहीं आए हैं और कोई भी बहुत स्पष्ट बहुमत लेता हुआ दिख नहीं रहा। इसी तरह हरियाणा में अगर आप देखिए कांग्रेस 35 सीटों पर पहुंच चुकी है, बीजेपी 56 में से 20 सीटों पर आगे है। अटेली से बीजेपी की आरती राव हरियाणा में आगे चल रही हैं। सिरसा से गोपाल कांडा हरियाणा में आगे चल रहे हैं। झज्जर से गीता भुक्कल आगे चलती हुई यह खबर मिल रही है और विनेश फोगाट भी आगे चल रही हैं अपनी सीट पर। चारू प्रज्ञा हरियाणा में बीजेपी हारती हुई दिख रही है शुरुआती रुझानों में। नमस्ते। अरे बहुत जल्दी आप हार जीत का डिक्लेरेशन कर रहे हैं, अभी तो बैरली 8:15 बजे हैं। लेकिन सुशांत जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत सारी बातें जाटों के बारे में सुन रही थी, मैं नाराजगी के बारे में सुन रही थी, खट्टर जी के बारे में सुन रही थी। उस बारे में मैं जल्दी से एक बात कहना चाहती हूँ। पहली बार तो अगर आप पिछले 5 प्रदेश के चुनाव देखें, भारतीय जनता पार्टी के सारे सीएम्स की एज ऑन एन एवरेज 20 साल से कम करी गई। अगर आप नए नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे, नए लोगों को चुनाव नहीं लड़ाओगे, तो नई लीडरशिप कहां से आएगी? और खट्टर जी तो एक प्रदेश से सेंटर में आए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता इतना ज्यादा उनको ओवर डिस्कस करने की वजह क्या है। एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। ये एक और बड़ी खबर आती हुई। जी चारू प्रज्ञा जी। और दूसरी बात, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें हरियाणा प्रदेश में, तो एक थोड़ा सा हम बैकड्रॉप देखते हैं वोट शेयर का, परसेंटेज का। अगर हम 2014 में पीछे चले जाएं तो उससे पहले सिर्फ 10% वोट आया करते थे भारतीय जनता पार्टी को। 14 में 33 आए, उसके बाद 19 में 36 आए और 24 लोकसभा इलेक्शंस में 45% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं। तो पार्टी की पॉपुलैरिटी कहीं पर भी कम नहीं हो रही है, बल्कि नंबर्स हमको दिखाते हैं, डेटा हमको दिखाता है, वो बढ़ती जा रही है। लोकेश जिंदल जी, बीजेपी का कहना है कि वोट शेयर हमारा बढ़ता जा रहा है, भले सीटें आपकी 10 साल की एक लाइन बोल दो, अगर बीजेपी अभी भी अपने को 2014 के पहले से देख रही है तो इस विश्लेषण को तो कैसे दिल से स्वीकार किया जा सकता है? तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो बीजेपी के नेता मैंने तो लेटेस्ट विश्लेषण आपको 24 के प्रज्ञा, आप जो है चारू प्रज्ञा, जब 2014 का देखो, 2019 का भी देखो, यहाँ तक कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी आपको 45% वोट है। हम उसको आधार मान के क्यों नहीं चले?